क्या बात है? मुझे देखकर कोई प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा है? सभी उदास हैं, मौन धरे हैं। क्या हुआ काका? आप रो रहे हैं? क्या बात है? सब कुशल तो है ना? नहीं मारुति, कुछ भी कुशल नहीं है। क्या हुआ काका? मारुति, तुम जब भी हमें छोड़कर जाते हो तो अवश्य ही कोई न कोई विपदा, कोई न कोई संकट, अमंगल, अनर्थ घट जाता है। ऐसा क्या हो गया काका? यहाँ जो भी घटित हुआ है ना तो हमसे कहा जाएगा और ना ही तुमसे सुना जाएगा। राजमहल जा रहे हो, जाकर स्वयं ही देख लो। आशा करता हूँ मेरे पिताजी ठीक होंगे। केसरी, आशा है कि अब तो तुम समझ गए होंगे कि हम असुरों को जीतना कठिन नहीं, असंभव है। क्योंकि कल, बल, छल तीनों है हमारे पास। तुम असुर केवल छल कर सकते हो। छल तुम्हारी मौलिक प्रवृत्ति है। खरदूषण, स्वयं को तुम योद्धा समझते हो, शक्तिशाली समझते हो। तुम माया का सहारा लेकर बहरूपिये के भेष में प्रहार नहीं करते, चुनौती देते हैं। चुनौती, पुरुषार्थ शेष बाकी है तो खोल दो हमारे बंधनों को और सामना करो तुम हमारा। केसरी, हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हैं। तो अपनों ही के बीच में मायावी सिद्ध हो गया और मूर्ख बना खड़ा रहा, कुछ नहीं कर सका। तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी बातों में आकर स्वयं संकट को न्योती दे दें? नहीं केसरी, नहीं। संकट की मृत्यु वेदी पर हमने तुम्हें चढ़ा रखा है। बस वहां पर खड़े खड़े मृत्यु की प्रतीक्षा करो। खरदूषण, जो तुम सोच रहे हो वो कार्य रूप में कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मारुति अब अंजन प्रदेश में आ चुका होगा और शीघ्र ही वो यहां भी आता ही होगा। वो यहां भी पहुंचेगा और तब उसके सामने ना तो तुम्हारा छल चलेगा और ना ही तुम्हारा बल। मूर्ख रीछ, तुम मूर्ख थे और मूर्ख ही रहोगे। ये मत भूलो कि संसार का श्रेष्ठ मायावी हमारे साथ है और तुम्हें जिस वानर और मारुति पर बहुत अभिमान है ना, वो यहां पे आकर भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। भ्राता जामवंत, आज हम एक घोषणा करते हैं कि आज से राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी आप हैं। असुर तो कब से लालायित हैं इस राज्य सिंहासन के लिए। कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं भ्राता। ये अवसर तो वर्षों बाद आया है भ्राता। वर्षों बाद हमें राज अभिषेक करने का अवसर प्रदान हुआ है। आइए, मैं अपना मनोरथ पूर्ण करूं। ऋषपति महाराज जामवंत की जय। 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 ये क्या? जामवंत काका और राज सिंहासन पर। जामवंत काका,
ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप और राज्य सिंहासन पर ये कैसा अनर्थ देख रहा हूँ मैं काका? मेरे माता पिता कहाँ हैं? बताइए, कहाँ हैं मेरे माता पिता? मारुति, अब यहाँ वानरों का राज्य नहीं रहा। अब तो इस अंजन प्रदेश पर रिक्षों का राज हो चुका है। क्या? कैसे? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, यह असंभव है। अंजन प्रदेश पर रीछों का अधिकार कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। आपके होते हुए यह अनर्थ कैसे हो गया? आपने रोका क्यों नहीं इस अनर्थ को? काका मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? काका मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? काका दीजिए ना मेरे प्रश्नों का उत्तर। ऐसा प्रथम बार हो रहा है कि काका मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या मेरी बात काका तक पहुंच नहीं रही है? किंतु ये कैसे हो सकता है कि मेरे मन के उठे भाव काका तक पहुंचे नहीं? इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये मेरे काका जामवंत नहीं, बल्कि काका के भेष में अवश्य ही कोई मायावी है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कौन हो तुम? मैं जामवंत हूँ, जामवंत। नहीं, तुम मेरे काका जामवंत नहीं हो। तुम हो ही नहीं सकते जामवंत काका। बता कि तू कौन है मायावी, शीघ्र बता। इससे पूर्व कि मेरा रौद्र सप्तम आकाश तक पहुंचे, बता तू कौन है। ये तुम क्या कह रहे हो मारुति? मैं जामवंत हूँ, तुम्हारा जामवंत काका। नहीं, तुम मेरे काका जामवंत नहीं हो। तुम अपना परिचय ऐसे नहीं दोगे। तुम्हारा परिचय प्राप्त करने हेतु मुझे दूसरा मार्ग अपनाना होगा। जय श्री राम। मारीच, तो ये तू है मायावी? जो मेरे काका जामवंत का वेश धरकर अंजन प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान होने का स्वप्न देख रहा है। किंतु अब तू जीवित नहीं बचेगा। रुक जाओ मारुति। मेरे भ्राता जामवंत का इस अंजन प्रदेश में बहुत अपमान हो चुका है, परंतु अब मैं उन्हें और अपमानित होते हुए नहीं देख सकता और न ही उन पर किसी प्रकार का प्रहार सहन कर सकता हूँ। रक्षपति जी, ये काका जामवंत नहीं है, अपितु उनके वेश में ये मायावी मारीच है। बस मारुति, बस। अब मेरे भाई जामवंत के विरुद्ध एक शब्द भी मुख से मत निकालना। रक्षपति जी, ये मायावी मारीच है।
हमारे काका जामवंत नहीं। आप हटिए मेरे मार्ग से। मैं इस दुष्ट को दंड देकर ही रहूंगा। मारुति, मेरे भ्राता तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मुझे पराजित करना पड़ेगा, तभी तुम मेरे भाई को हाथ लगा सकते हो। रक्षपति जी, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, किंतु यदि आपकी यही इच्छा है कि आप मुझसे पराजित होने के पश्चात ही मेरी बात समझेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तैयार हूं। उठाइए गदा। मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, मैं तो आपका सम्मान करता हूं। काका रक्षपति जी, मुझे क्षमा करिएगा। मेरी मंशा आपको दंड देना अथवा आपको पराजित करना कदापि नहीं था, किंतु हाँ, पापी अधर्मी पापी का नाश करना मेरा उद्देश्य अवश्य है। धर्म एवं विश्वास की हानि मैं कदापि नहीं होने दे सकता। काका, परिणाम आ गया, आपकी पराजय हुई है। अब मुझे आज्ञा दें इस दुष्ट को दंड देने की। नहीं मारुति, मैं तुमसे पुनः कहता हूं, तुम्हें मेरे भाई जामवंत को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बालक मेरी दुर्गति कर देगा। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अबे रक्षपति जी, वो देखिए, वो कैसे भाग रहा है। हमारी जामवंत काका होते तो क्या इस प्रकार भागते? कदापि नहीं। अब तो मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। हाँ मारुति, तुम सत्य कह रहे हो। मारीच, तू चाहे कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, मैं तुझे बिना दंड दिए राज्य सीमा से बाहर जाने नहीं दूंगा। मैंने पहले ही खरदूषण से कहा था यहाँ मेरे प्राण संकट में हैं, किंतु उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। भ्राता रक्षपति, बचा लो मुझे, मेरी रक्षा करो, अन्यथा वो मारुति आपके भाई जामवंत की हत्या कर देगा। मायावी, तू मेरा भाई जामवंत नहीं। मेरा भाई जामवंत इतना कायर नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता? मैं तो आपका भाई जामवंत हूँ। मत ले नाम अपने मुख से मेरे भाई का। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भागता कहाँ है? रुक 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 कायर। मारीच, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते, कहीं भी नहीं। दंड ही तुम्हारी नियति है।
मारुति, तुम मुझे निर्बल, असहाय, अशक्त मत समझना। मारीच नाम है मेरा, माया सम्राट मायावी मारीच, माया सम्राट मारीच हूं मैं। अब तुम्हें मैं दंड दूंगा, और वो भी मृत्युदंड, मृत्युदंड। मारुति, बचा सकते हो अपने आप को तो बचाओ। मारीच, अब अंत के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा, क्षमा मारुति, क्षमा, क्षमा कर दो मुझे। क्षमा? और तुम्हें? हाँ, हाँ मारुति, ये जो कुछ भी हुआ है मैंने स्वेच्छा से नहीं किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब उस खरदूषण का किया धरा है, उन्हीं की योजना है, उन्हीं का मनोरथ है। क्षमा कर दो मुझे। मारीच, इतनी घृणित माया रची तूने, इतनी घृणित, इतना बड़ा धर्म करवाया तूने मुझसे, इतना बड़ा धर्म। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए काका, रुक जाइए, इसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? बताओ, मेरे माता पिता कहाँ हैं? बताओ। मारुति, खरदूषण ने उन्हें सुमेरु पर्वत पर एक गुप्त गुफा में बंदी बनाकर रखा है। कुंजर जी और जामवंत जी भी वही हैं। मारीच, मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, इसलिए कि तुम जाओ खरदूषण के पास एवं उन्हें सूचना दो कि उनका काल अब निकट आ गया है। आप धन्य हैं मारुति, आप महावीर हैं। धन्य हैं, धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मारुति, हमें क्षमा कर दो मारुति, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक बहुत बड़ा अनर्थ। जामवंत के वेश में हम मारीच को पहचान नहीं पाए और उसके बहकावे में आकर अंजन प्रदेश पर आक्रमण कर बैठे। एक अक्षम्य अपराध कर बैठे मारुति, हमें क्षमा कर दो मारुति। रीछपति जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप व्यथित ना हो। ये तो इन असुरों की प्रवृत्ति का प्रभाव है। इनकी माया को समझना
किसी साधारण व्यक्ति के वश में नहीं है। किंतु मेरी माँ कहाँ है काका? मारुति, मैंने महारानी अंजना को राजमहल से निकलकर उत्तर दिशा की ओर जाते हुए देखा है। मुझे अपनी माँ को शीघ्र ही खोजना होगा। मुझे महारानी अंजना को ढूंढने में मारुति की सहायता करनी होगी। भांजो, भांजे खरदूषण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भांजो, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ मामा? मामा श्री, किसने की आपकी ये अवस्था? तेरी पुत्र मारुति ने। भांजो, मैंने कहा था तुम लोगों से कि तुम लोगों के कारण एक न एक दिन मेरा जीवन संकट में अवश्य आएगा, तो सो आ गया। भांजो, उस दिन धर्म की सीख तो तुम लोगों ने नहीं ली, किंतु आज सुरक्षा की सीख गांठ बांध लो। ये सुमेरु पर्वत छोड़कर अन्यत्र स्थान पर पलायन कर जाओ, अन्यथा प्राण नहीं बचेंगे। वो मारुति तुम लोगों को दंड देने के लिए अतिशीघ्र यहाँ आ रहा होगा। किंतु मामा श्री, इस गुप्त स्थान सुमेरु पर्वत का कैसे पता चला उसे? मुझसे, मैंने बताया। प्राणों के भय से यदि मैं नहीं बताता तो वो मेरा शव यहां भेज देते। मामा मामा मामा, ये क्या किया आपने? हमेशा शायरों की भांति कार्य करते रहते हो। हमारे पूरे किए किराए पर पानी फेर दिया आपने। अभी हमारी सफलता ने आकाश की ऊंचाई भी नहीं नापी थी कि आपकी जिबा की कैंची ने उस सफलता के पंछी के पर काट दिए। धिक्कार है आप पर। भांजो, तुम चाहे कुछ भी कह लो, जब प्राणों पर बनाई तो मरता क्या ना करता। भांजो, तुम लोग मुझे प्रिय हो, तो मुझे मेरे प्राण भी तो प्रिय है ना। और तुम लोग तो जानते हो मुझे मृत्यु से कितना भय लगता है। तुम लोगों ने उसका रौद्र रूप नहीं देखा ना, इसीलिए मुझे डांट रहे हो। डांट बात नहीं रहे हम लोग, किंतु अब करें क्या? तुमने तो जो करना था तो कर दिया। भांजो, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। नहीं मामा श्री, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और यदि आप यहाँ से गए तो आपको हम असुरों के समाज से निष्कासित कर देंगे। भांजे, भांजे, ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो? भांजो, न तुम जाओगे न जाने दोगे, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे उस मारुति के हाथों मृत्यु दंड की प्रतीक्षा करोगे? नहीं, तो हम केसरी कुंजर और जामवंत को मृत्यु के घाट उतारेंगे तथा उनको शव को मारुति के उपहार स्वरूप यहीं छोड़ देंगे, ताकि जब मारुति यहाँ आए तो उसे दुखों के पहाड़ का सामना करना पड़े। ताकि जब मारुति यहाँ आए तो उसे दुखों के पहाड़ का सामना करना पड़े।
मुझसे रूठ गई तो मैं नहीं जी पाऊंगा। पार्वती, कहाँ है तू? तेरी माँ तेरे बिना अकेली हो गई है, बिल्कुल असहाय। मानो तेरे अभाव में मेरी समय एवं संकटों से लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। मैंने स्वयं को इतना निर्बल आज तक कभी अनुभव नहीं किया है। पार्वती, आजा पुत्र। माता पिता का बल तो पुत्र ही होता है। लौट कर आजा पुत्र, आजा मेरे पास। माँ, 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 कहाँ हो माँ? माँ, 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 ये तो मेरे मारुति का स्वर है। माँ, मारुति, कहाँ मारुति? कहाँ हो तुम? मारुति, माँ, माँ, मारुति, मारुति कहाँ हो तुम? मारुति, कहाँ हो तुम? माँ, मारुति, 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 कहाँ हो तुम? माँ, मारुति, मारुति, माँ, मारुति, माँ। रूठो माता।
नाता तोड़ न पाए स्वयं विधाता, माता पुत्र का निर्मल नाता तोड़ न पाए स्वयं विधाता। विधना ने क्या खेल रचा है, मन में अंतर द्वंद्व मचा है। मात्र आज का प्रश्न नहीं है, युगों युगों की पीर यही है। आयु चाहे बढ़े जितनी आगे, पुत्र तो माँ को शिशु ही लागे, पुत्र तो माँ को शिशु ही लागे। माता पुत्र का निर्मल नाता तोड़ न पाए स्वयं विधाता। मारुति, मेरे लाल, इतने लंबे अंतराल के पश्चात में तुम्हें देख रही हूँ। कितना बड़ा हो गया है तू। इतनी लंबी अवधि में तुझे मेरी याद नहीं आई कभी? आई माँ, बहुत याद आई। ऐसा कोई पल नहीं था जब मुझे आपकी याद नहीं आई। मेरे बताए हर क्षण में आप रहती थी। आप कैसी हो माँ? क्या बताऊं पुत्र, भाग्य का खेल देखो। तुम जब भी लौट कर आते हो, हम किसी न किसी संकट में घिरे हुए होते हैं। कोई न कोई गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। पिछली बार जब तुम आए थे, तब राहु की संकट में घिरे थे, और इस बार न जाने कौन मायावी राज्य में घुस आया है और प्रतिकूल कार्य कर रहा है। उसने न जाने तुम्हारे पिताश्री को कहां बंदी बना कर रखा है, पता नहीं चल रहा है। मैंने सब पता कर लिया है माँ, आप चिंता ना करें। क्या तुमने पता कर लिया है? हाँ माँ। कौन है वो? वो मायावी कोई और नहीं, वो मायावी असुर मारीच है माँ। मायावी मारीच, अर्थात वो सब मायावी मारीच रच रहा है। हाँ माँ,